तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल कुमार बीपी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये टॉपिक यार मतलब बहुत इजी है, बस क्या होता है कि हमको इसका ट्रिक नहीं पता होता है, इस कारण से हम इसको फटाफट नहीं निकाल पाते हैं। कोई कुछ पूछ लेता है या क्लास में टीचर पूछ लेते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम में फंस जाएं तो फटाफट आप 1 मिनट के अंदर इसका डायग्राम बना करके इसका टेबल बना करके आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो समझाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद इसको फटाफट कर लोगे, राइट। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बार आप पूरा अच्छे समझ गए फिर आपको कभी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम फटाफट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि समझने में इजी रहेगा, राइट। गाइस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको हर एक चीज़ अच्छे से एकदम समझाऊंगा। तो बस मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं फटाफट लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ओके, तो अब ये एक लाइन हम यहाँ पे डाल लेते हैं ताकि एंगल्स हम ऊपर लिख देंगे, राइट। अभी हम कॉलम डाल देते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पे ये इधर जो होंगे ये एंगल्स होंगे, ओके। जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट आपका होगा 90 डिग्री, ओके। तो मैं आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका एंगल्स है, राइट। और इसके नीचे आपके होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। अब देखो गाइस, सिंपल सा फंडा है कि अपने को साइन, और ये तो अपने को पता ही है, राइट, कि साइन होता है कॉस और टैन। साइन, कॉस, टैन, टैन के बाद में कॉट आ जाता है, फिर उसके बाद में सीकेंट आ जाता है और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कोसेकेंट, राइट। ओके, तो अब देखो,
अब अपने आप को देखो, अब देखो क्या है यार कि एक लाइन पता करना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइन है, साइन का पता होना ज़रूरी है, उसके बाद में सारे आप खुद ब खुद निकालोगे। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैंने बोला है कि आप एक बार ये वीडियो देख लिए तो उसके बाद आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस रहोगे अपने आप में। ओके, तो आपको पहली लाइन तो याद रखनी है दोस्तों, उसके बाद में तो आप अपने आप पूरा सब सॉल्व कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं मस्त ट्रिक बताऊँगा, टेंशन मत लेना, बस आराम से समझते रहो, राइट। एक बार आप समझ में आ गया फिर तो 1 मिनट का काम रहेगा यार, ठीक है। अब देखो साइन 0 0, वैसे भी नॉर्मली सबको पता होता है, बस उसके बाद का ही प्रॉब्लम फंसता है, राइट। कोई बात नहीं। साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, राइट। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, राइट। और साइन 60 कितना है √3/2, राइट। और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक। इतना हो गया। अब दोस्तों देखो, ये पहली लाइन आपको यार याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। ये डिग्री है। तो अभी देखो, अब देखो ये साइन का हो गया, ठीक है। अब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमको कॉस का निकालना है, अभी हमको कॉस का निकालना है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस के लिए सिंपल सा फंडा क्या है कि देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ओके। अब देखो कॉस 0 में हमको क्या करना है, जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, अब ये वाला 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो गया। अब कॉस 30, ये कॉस 30 ये इसका उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा √3/2। अब देखो कॉस 45 वो तो सेम का सेम रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2, ओके। उसके बाद में आपका कॉस 60, तो अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ओके 1/2। उसके बाद में कॉस 90 और साइन 0 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 0। सिंपल सा, इजी है ना, इजी है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, ओके। इजी है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो देखो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट गाइज। अब देखो गाइज, अब आपको tan का निकालना है, इतना याद रखना। अब आपको tan का निकालना है, तो देखो tan का तो हम वैसे भी जानते हैं, अगर मतलब कि जब हम कुछ फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो tan = sin/cos आता है ना गाइज। 1 सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। देखो गाइज, पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको ये tan का निकालने में इजी हो जाए, राइट। साइन और कॉस से ही देखो, tan थीटा = sin θ/cos θ होता है। ये होता है, ये एक फॉर्मूला है गाइस, ये एक फॉर्मूला है, ठीक। अभी हमको यहाँ पे क्या है, tan 0 डिग्री निकालना है ना। देखिए tan 0 डिग्री निकालना है ना, tan 0 डिग्री निकालने के लिए sin डिग्री/cos डिग्री, मतलब साइन का वैल्यू बाई कॉस का वैल्यू करेंगे तो हमको tan का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे कि tan है 0/1, तब 0/1 देखो भाई, इसे मैं आपको बताता हूँ, ये tan का वैल्यू। अभी ये 0/1 = आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होगा। अब देखो 1/2 बटे, क्योंकि हमको उसको भाग करना है, डिवाइड करना है, राइट। √3/2 आ जाएगा। देखो गाइस, ये साइन का है, राइट, ये वाला साइन का है।
अभी हम ये 30 का निकाल रहे हैं ना, 30 का, तो 1/2 देखो, देखो इधर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब इसको आप डिवाइड कैसे करोगे, 1/2 इंटू 2/√3 आ जाएगा। ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, ये आपको 1/√3 आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जब इसका और इसका डिवाइड करोगे तो आपको सिंपल 1/√3 आंसर आ गया, राइट। अब देखो गाइस, इसको डिवाइडेड बाई इसको करना है, इसको डिवाइडेड बाई इसको करना है, तो देखो देखो गाइस, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ठीक। अब इसको आप कैसे ले सकते हो, 1/√2 इंटू √2/1। अब इसमें क्या हुआ, √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में आपको डिवाइड करना है √3/2 बाई 1/2। देखो भाई, बताता हूँ मैं आपको, देखो भाई, ये क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाई ये वाला 1/2। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, √3/2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, √3/2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/1, 2 कैंसिल हो गया, आपको कितना आंसर आया, √3 आंसर आया। इसलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा √3। अब देखो, इसको डिवाइड करना है, 1/0 क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 है तो वो आता है इन्फिनिटी। क्या आता है, इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये इन्फिनिटी का, क्योंकि ये 1/0 है गाइस, देखो यहाँ पे 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है कॉट का। इसको आप चाहो तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सीकेंट है, कोसेकेंट है मान सकते हो, राइट। क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में कोई ना कोई संख्या जरूर होती है। तो अभी हम निकालेंगे कॉट का। देखो गाइस, जैसे मैंने साइन का निकाला था और कॉस का उसका जस्ट अपोजिट कर दिया था, राइट। लाइक ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। वैसे ही टैन का हमने निकाला है और कॉट में इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब देखो कैसे, जैसे ये वाला है, ये यहाँ पे आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये वापस उल्टा आएगा। उसके बाद में ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। ये 1 का 1 ये वैसे ही रहेगा। ये 1/√3 है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, और ये वाला 0 आपका 0 आ जाएगा। ओके गाइस, अब आपका आता है मेन वाला। मेन वाला मतलब अब आपका आता है मेन वाला है सीकेंट। तो देखो दोस्तों, सीकेंट में क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको। सीकेंट में देखो क्या होता है कि देखो सीकेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आप मान लो सीकेंट ए का निकाल रहे हो तो 1/cos a, राइट, 1/cos a। तो इसलिए सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos a। अब हमको सीकेंट का निकालना है तो उसके लिए 1/cos a की वैल्यू डाल देंगे, राइट। ओके, तो देखते हैं। अब 1/1 भाई 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1 आएगा ना। मेरी बात सुनो, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos a। 1 यहीं पे, cos a कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया, इज इक्वल टू आपको 1 आंसर आ गया, राइट। अब देखते हैं, √3/2 है, √3/2 है, लेकिन मैंने क्या बताया है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos a। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई √3/2 है ना, cos 30 का वैल्यू √3/2 है ना,
अब देखो √3/2, राइट। अब इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/1 इंटू 2/√3, आपका आंसर आ जाएगा 2/√3, राइट। तो इसलिए आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 2/√3। समझ में आ गया ना? ओके। अभी देखो सीकेंड 45 का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो सीकेंड 45 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा कि 1/1/√2 1/1/√2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/1 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, राइट। अब ये √2/1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा? √2। सिंपल सा यार। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया √2। ओके। अब हम देखेंगे 60 का, सीकेंड 60 का। ओके। अब सीकेंड 60 का निकालने के लिए क्या, वही सिंपल सा फंडा 1/1/2, सबको पता है। 1/1 1/1/2 you can write it as what? 2, right? So you will get your answer 2. अब 0 है, 1/0, see here guys, 1/0 always infinity, right? So you will get here what? Infinity. Now we have to find out for cosecant A, right? So see here, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो कोसेकेंट ए होता है उसको हम 1/sin A लिख सकते हैं, राइट। 1/sin A लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कोसेकेंट 0 का वैल्यू हमें निकालना है, कोसेकेंट 0 का वैल्यू हमें निकालना है। तो कोसेकेंट 0 का वैल्यू हमें निकालने के लिए 1/sin A करना पड़ेगा। कोसेकेंट A = 1/sin A करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 0 है, राइट। हम पहले कॉलम का निकाल रहे हैं ना, तो देखिए 1/ ये वाला 0 कर दो, क्या आएगा आपको? इन्फिनिटी आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग चाहो तो 1/0 1/1/2 और 1/1/2, मतलब आप इन सारी लाइन को 1 से डिवाइड करके 1 से भाग दे करके भी ये संख्या पा सकते हो। और उससे भी इजी तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, थामना अच्छे से। सिंपल सा फंडा है कि इसको उल्टा कर दो, ये वाला यहाँ ले आओ, ये वाला यहाँ पे ले आओ, सिंपल सा फंडा है, राइट दोस्तों। ये √2 यहाँ पे ले आओ, ये 2/√3 यहाँ पे ले आओ, सिंपल सा, वेरी इजी रहेगा, राइट। ये आपका बन जाएगा, बन गया ना। अब देखिए इसमें सिर्फ आपको एक लाइन याद करना था, सिर्फ आपको एक लाइन याद करना था, और एक लाइन से 5 लाइनों की वैल्यू हमें मिल गई, हमें, राइट। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कि वीडियो लास्ट तक देखना, मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ, बस काम की बात होती है यहाँ पे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो दोस्तों, एक बार पूरा अच्छे से आप लोग देख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे माइंड में, राइट। तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये समझ गए हैं ना। तो ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो ये ऐसे रहेगा, राइट। तो इसमें मुझे 20 मिनट ज़रूर लगे समझाने में आपको, लेकिन अब आप
इसको एकदम समझ गए होंगे। अब जब आप खुद से करेंगे 1 मिनट के अंदर आप कर जाएंगे, 1 मिनट में, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो है, देखो, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। राइट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, तो देखो गाइस, इसमें भी कई बार काफ़ी बच्चों को डाउट हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, जबकि कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है इसमें दोस्तों, राइट। लेकिन मैं आपको ऐसा मस्त समझाऊंगा ना, ऐसे ट्रिक से समझाऊंगा ना कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, राइट। देखो, समझने का कोई तरीका होता है। अगर इंसान का समझने का तरीका सही है ना, तो वो फिर वो चीज़ तो कभी नहीं भूलेगा, अगर उसका समझने का तरीका एकदम मस्त है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब चलिए देखो, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको समझने की ज़रूरत है, वो है कि एंगल्स, राइट, एंगल्स। तो ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, एकदम बारीकी से। देखिए, अब सबसे पहले ये होता है आपका 0 डिग्री, ठीक, ये आपका 0 डिग्री होता है। फिर ये आपका होता है 90 डिग्री, और 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद में आपका होता है 180 डिग्री, उसके बाद में आपका होता है 270 डिग्री, और उसके बाद में 270 के बाद में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि 90 90 90 90 बढ़ता जाता है, राइट। तो यहाँ पे 270 हो जाएगा। अब 270 के बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा 360 डिग्री, राइट, आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो हो गई एंगल की बात, ये तो हो गई एंगल की बात, ठीक, जो कि अपने को समझनी है। उसके बाद में अपना आता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें आपके सारे ऑल
आपके पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपके सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, राइट। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। साइन कॉस टैन, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। इसमें देखिए साइन कॉस टैन, उसके बाद में कॉट सीकेंट और कोसेकेंट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपका साइन भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, टैन भी पॉजिटिव रहेगा, कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, सीकेंट भी पॉजिटिव रहेगा, कोसेकेंट भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि साइन पॉजिटिव आपका होता है, कोसेकेंट आपका पॉजिटिव होता है, और जो दूसरे होते हैं वो निगेटिव होते हैं, अदर ऑल निगेटिव, राइट। सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेकेंट आपका पॉजिटिव रहेगा और अदर ऑल आपके निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। देखिए टैन, ये मैं डाल देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों कि टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर ऑल निगेटिव होते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, राइट। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस और सीकेंट ये दोनों भाई पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इन दोनों को छोड़ करके कॉस और सीकेंट को छोड़ करके और सारे निगेटिव होते हैं, अदर ऑल जो होते हैं वो सारे आपके निगेटिव होते हैं, ओके। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कब कहाँ पर प्लस लगता है और कब कहाँ पर माइनस लगता है। तो दोस्तों अब दूसरी एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो आपका हो गया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, राइट। ये मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, राइट। और वीडियो को पॉज करके भी समझ लेना। तो अब दूसरी बात इसमें जो बताने जा रहा हूँ, देखिए अब इसके बाद में इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चन में गलतियाँ कर बैठोगे। तो वो रूल्स ये हैं कि देखो गाइस, वो रूल्स ये हैं कि फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो भी हो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, राइट। एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसा है तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ओके दोस्तों, अब देखो ये बात आप पहले समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब ये कहाँ पे है आपका 180 डिग्री, अगर प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो हम इसमें आ जाएंगे 180 डिग्री प्लस, देखो प्लस थीटा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। और 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम माइनस तो हम पीछे चले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा तो हम पीछे का देखेंगे, और अगर 180 डिग्री प्लस थीटा तो हम उसको आगे का जोड़ेंगे। और दूसरी बात 360 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका रहेगा 360 डिग्री प्लस थीटा, अगर प्लस की बात चलेगी तो ये जोड़ा जाएगा प्लस थीटा। और 360 डिग्री, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसमें आ जाएंगे, राइट। 360 माइनस थीटा तो इसमें आ जाएंगे, प्लस थीटा तो आगे वाले में जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो दोस्तों, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब देखो साइन तो चलो साइन ही रहेगा, 180 डिग्री आपका यहाँ पे है, और मैंने क्या बोला था कि प्लस थीटा आपका इसमें आएगा, प्लस थीटा आपका इसमें आएगा, ओके। तो अब अगर आपका 180 डिग्री है या 360 डिग्री है, तो आपका साइन कॉस 180 डिग्री है, 360 डिग्री, तो आपका साइन कॉस टैन कॉट जो भी रहेगा ये चेंज नहीं होगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, राइट। तो अब ये साइन तो साइन ही रहेगा, ये वाला साइन तो साइन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री 360 डिग्री चेंज नहीं होगा, देयर इज़ नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये तो आपका साइन आ जाएगा और ये आपका थीटा आ जाएगा, राइट। लेकिन अभी दूसरी बात कि साइन, ये जो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई 180 प्लस थीटा, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे तो हम जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट प्लस है और सब माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अदर ऑल आर माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम साइन 360 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं, तो क्या होगा 360 डिग्री आपका यहाँ पे है, प्लस आपका यहाँ पे आएगा, प्लस आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, प्लस थीटा आपका यहाँ पे आएगा। तो साइन तो साइन ही रहा, क्योंकि 180 360 में बदलता नहीं है साइन, सॉरी ये फंक्शन, तो साइन तो आपका साइन ही रहेगा, ओके। ये आपका थीटा हो जाएगा। और दूसरी बात ऑल आर पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो इतना समझ में आ गया, ना समझ में आ गया ना। अब चलिए दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि फॉर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, द trigonometric ratios or functions, because ratios won't come here, so functions will come here, will change
एज फॉलोज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आपका कि साइन थीटा है तो वो आपका बदल के कॉस थीटा में बदल जाएगा, इतना याद रखना, राइट। साइन थीटा आपका बदल के कॉस थीटा में बदल जाएगा। फिर अगर टैन थीटा है तो वो आपका टैन थीटा से बदल के कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। फिर सीकेंट थीटा, जब हम बात करेंगे सीकेंट थीटा तो सीकेंट थीटा आपका बदल के कोसेकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। सीकेंट थीटा आपका कोसेकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब उसके बाद में हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, है ना, ताकि समझने में और इजी हो जाए, राइट। अभी जो मैंने बताया है उसी का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सभी को बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, मान के चलो कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, राइट। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब इसमें देखो क्या है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हाँ दोस्तों, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके। अब देखिए मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, मैंने क्या बोला था, प्लस होगा तो आगे का आएगा और माइनस होगा तो पीछे आएगा, राइट। 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। ओके। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपका 90 और 180, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो साइन से कॉस में, टैन से कॉट में, सीकेंट से कोसेकेंट में, राइट। तो अब ये साइन 90 डिग्री है तो साइन से जाहिर सी बात है कन्वर्ट होके ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा पड़ता किस में है। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, राइट। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, तो देखो दोस्तों साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, राइट। अब इसमें क्या होगा कि फिर से वही 90 डिग्री है तो बदल के साइन बदल के कॉस हो जाएगा, 270 डिग्री है तो साइन बदल के कॉस हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले तो अपना यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक, और ये आपका आ जाएगा थीटा। अब हमको देखना है कि ये कॉस थीटा प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि आपका 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव या सीकेंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमारा माइनस में जाएगा, राइट।
अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता तो हमारा यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आता, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, जो कि साइन नेगेटिव में है, इसलिए हमारा ये साइन बदल के नेगेटिव में आंसर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अपना पहला टॉपिक है, राइट, ये अपना पहला टॉपिक था। उसके बाद में ये अपना दूसरा टॉपिक था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये अपना दूसरा टॉपिक था। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो अपना तीसरा टॉपिक है, राइट, वो अपना तीसरा टॉपिक है। इसमें हम सिंपल डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें हम सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये अपना बन गया ट्रायंगल, ओके। ये अपना बन गया ट्रायंगल। तो अब इसमें हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, राइट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और दूसरा हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था, रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो वो दोनों इसी से ही रिलेटेड है, राइट गाइस। तो उन दोनों को तो आप समझ गए ही हैं, लेकिन उनको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों को उतारने के लिए इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट गाइस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और यू कैन से इट्स ए जनरल थिंग, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा होता है बेस, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अब देखो दोस्तों, अब इसको सिंपल वे में मतलब कहीं पे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ज़्यादातर स्कूलों में कॉलेजों में इसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट। ये अपना अपोजिट साइड होता है, और ये अपना होता है एडजेसेंट। ये अपना क्या होता है? एडजेसेंट। और ये अपना हाइपोटेन्यूज तो होता ही है सेम। ये आपका एडजेसेंट बेस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका अपोजिट होता है, राइट। ये आपका 90 डिग्री होता है, और ये आपका एक एंगल होता है जिसके अपोजिट में या जिसके परपेंडिकुलर में ये लाइन आती है, राइट। ओके।
तो दोस्तों अब देखो, अब मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक चीज़। वो है कि देखो, अब अगर आपको साइन ए का एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, साइन ए। अब आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि साइन ए इज इक्वल टू अपना होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट सॉरी गाइस, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, नॉट एडजेसेंट, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम दूसरा बात करेंगे कॉस ए। कॉस ए में क्या होता है कि ये जो आपका एडजेसेंट है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, अब अपना आता है लास्ट का फाइनल, नहीं फाइनल नहीं है, 3 अभी और हैं। tan ए इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, जो कि एक फार्मूला ही है, राइट। अब साइन ए आया है, साइन ए क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अभी, राइट। अब तो आप समझ गए होंगे। और कॉस ए क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट मिलेगा ना। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्या आएगा, अपोजिट बाई एडजेसेंट आएगा, राइट। तो ये आपका होगा tan ए का फाइनल, अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक। अब अगर मान लो आपको कोसेकेंट ए का निकालना है, ये आपके दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपको कोसेकेंट ए का निकालना है, कोसेकेंट ए का निकालना है, तो कोसेकेंट ए इज इक्वल टू आपका होता है 1 साइन ए, 1 साइन ए। अब 1 यहीं पे आ जाएगा, साइन ए अपना क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या होगा कि ये टर्न होके ऊपर जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सीकेंट ए की। तो सीकेंट ए में क्या होगा कि 1 कॉस ए हो जाएगा। अब 1 कॉस ए हो जाएगा, तो 1 कॉस ए इक्वल टू हमें पता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये ऊपर लाइक इनवर्स हो जाएगा ना, व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, सो हाइपोटेन्यूज विल गो अप, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, राइट। अब जो अपना लास्ट और फाइनल है वो है कॉट ए इज इक्वल टू 1 tan ए, तो 1 tan ए अपना क्या मिला था, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट मिला था, ओके। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना हो जाएगा एडजेसेंट बाई अपोजिट हो जाएगा ना, ओके। अब दोस्तों उसी से रिलेटेड सेम टू सेम जो हमने अभी किया है, उसी से रिलेटेड सेम टू सेम मैं आपको बता देता हूँ।
देखो दोस्तों कि अगर मान लो आपको साइन ए, देखो दोस्तों हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू अपना होता है 1 कोसेकेंट ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट दोस्तों। ये हमको पता होना चाहिए कि साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेकेंट ए हम लिख सकते हैं। तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन ए और ये ऊपर जाएगा तो डॉट कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1, राइट। साइन ए डॉट कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1, ये मान लो आपका पहला है, ओके। अब हमको ये भी पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 सीकेंट ए। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, राइट। तो कॉस ए और डॉट सीकेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों तीसरा tan a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 cot a, राइट। अब उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि और tan a डॉट cot a, जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब इज इक्वल टू 1। और दूसरा दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है, ठीक। और दूसरी बात कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए होता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो कंप्लीट हो जाएगा। चौथा एक टॉपिक है, चौथा टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअली जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें फार्मूला लगाना होता है, बेसिक फार्मूला होते हैं, लेकिन अगर हमको वो नहीं पता है तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो ये फार्मूला पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए दोस्तों अपना पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद में अपना दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद में अपना तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही कई सारे प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप याद रखना। और मैंने अभी आपको ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आपका तीसरा था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं एक बात और बता दूं कि इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथागोरस
थ्योरम, राइट। तो और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इवन ऑड आइडेंटिटीज बता करके इस वीडियो को समाप्त करूँगा। और आप खुद ही समझ सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि अगर आप ये पूरा 1 घंटे का वीडियो देख लिए तो आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से तो कोई भी इश्यू रहेगा ही नहीं। मैंने इतना बारीकी से आप सभी को समझा दिया है, राइट। तो अब अपना जो है फाइनल इवन ये देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इवन ऑड आइडेंटिटीज, इवन ऑड आइडेंटिटीज। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये चीज़ कईयों को पता हो, लेकिन काफ़ी लोगों को ना भी पता होगी, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। ये दोस्तों बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं पता आपको तो आप क्वेश्चन में अटक जाएंगे, राइट। दूसरा है कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपका है tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपका आता है cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए इसमें, ओके 4 हो गए हैं। अब अपना आता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना आप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें इन चीज़ों में। cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, ओके दोस्तों। और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा होता है दोस्तों आपका सीकेंट थीटा। तो ये बहुत सिंपल सा है, कुछ लोगों को लगेगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूँ, ताकि आप कभी भी मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी मतलब कि मैथ्स से रिलेटेड हो तो उसमें आप फंसे ना, ये हमेशा मेरा इंटेंशन रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, राइट, टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। इसमें से पहला आपका था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ओके। उसके बाद में दूसरा अपना था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ओके। उसके बाद तीसरा अपना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और चौथा अपना था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और पांचवा अपना है इवन ऑड आइडेंटिटीज़। तो इतने
5 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लेना आराम से। एक बार आप समझ गए तो आप दोबारा आपको कभी भी इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।